क्वेश्चन प्रूव वाला क्वेश्चन है। मैंने तुम लोग का प्रूव वाले क्वेश्चन में एक सीक्वेंस बताया था, गधा तो चल पड़ा, गधा तो चल पड़ा, जी फॉर गिवन। परसों तो मैं जादू करना सिखाया था, दो एंगलों को प्लस करते तो हमेशा बीच वाली लाइन गायब हो जाती है। वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई क्यू। यार बाइसेक्ट का मतलब पता क्या होता है? फिगर समझ में आ गया अच्छे से, फिगर समझ में आ गया अच्छे से, तब सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। तो एंगल जेड वाई पी कितना आ गया? ये तो बिन बुलाया मेहमान है, जेड वाई पी पूछा थाने क्वेश्चन के अंदर, फिर भी हमने जेड वाई पी निकाल दिया, जान पूछकर निकाला, क्योंकि जेड वाई पी हमें पूछा तो नहीं गया था, लेकिन जो एंगल पूछे गए थे उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मेरे पास 100 रुपये, मैंने 100 रुपये दो लोगों में बांट दिए, बाइसेक्ट कर दिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये के आपने कैच से दो टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा तेरा आधा टुकड़ा मेरा। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये एंगल पूछा हमने, वो मुझसे बोल रहा है ये वाला एंगल बताओ। अब थोड़ा सा सोचो, भगवान का दिया हुआ 10-20-25 ग्राम दिमाग तुम्हारे पास जो है उसका इस्तेमाल करके देखो यार। ये जो एक्स वाई क्यू है, नो डाउट, इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 स्वाहा। तो आज हम लोग क्लास 9 का कौन चैप्टर करने वाले हैं? चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुनना। वैसे मैं तुम लोगों को ये वाली बात पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास 9 में जो मैथ्स है, जिसे हम बोलते हैं वास्तव में मैथ्स, वो क्लास 9 में चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होता है। कौन चैप्टर से स्टार्ट होता है? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 चैप्टर के जिन बच्चों का समझ में आ गए, मान लो कि भैया वो तो गंगन आ गए, उनको मतलब पूरे 9th का मैथ समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 चैप्टर अच्छे समझ लेना बस। आज मैथ्स की ज्योमेट्री वाला पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लास 9th का ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 6 का नेम क्या है बेटा? लाइन्स एंड एंगल। जैसा कि चैप्टर के नाम से समझ में आ गया कि हमें चैप्टर में लाइन्स और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। लाइन्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। लाइन्स तो बेटा हमें सभी को मालूम है। लाइन्स 2-3 तरह की होती हैं। एक लाइन होता है, लाइन मतलब होता है इसमें कोई एंड पॉइंट ना हो। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? इसमें 2 एंड पॉइंट हो। और एक और वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं रे। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन को बना के दिखाया था। लाइन बेटा एक आजाद चिड़िया की तरह है, जी हो गई लाइन, ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट ये बेटा मेरे पास ये है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। और ये मेरे पास रे था, मैंने तुम्हें लाइन के बारे में बता दिया। अब एंगल्स के बारे में सीखते हैं। एंगल्स भी हम लोगों ने कोई पहली बार थोड़ी सुना कि एंगल क्या होता है। एंगल हम लोग बेटा पिछले काफी क्लासों से पढ़ते चले जा रहे हैं। एंगल्स बस एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, अभी ये सब पुराने क्लास का चल रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 से कम, 0 से बड़ा। वैसे राइट एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वेरी गुड, 90 डिग्री से बड़ा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है बेटा 180 से बड़ा और 360 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया? 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। एक और एंगल होता है बेटा हमारे पास, कंप्लीट एंगल, इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो गया? 360 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास कुछ और एंगल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ी बहुत, जैसे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब हो गया पड़ोसी एंगल। एडजेसेंट मतलब हो गया पड़ोसी एंगल, नेबरिंग एंगल है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल कैसा है? एडजेसेंट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। फिर आता है बेटा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर का मतलब समझते हैं कि लीनियर पेयर होता क्या है। और ये लीनियर पेयर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लीनियर पेयर एंगल्स बोलो या लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बोलो, मतलब बहुत ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। और लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बेटा हम लोगों को इतने अच्छे तरीके से आना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे तरह से, ठीक है। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है क्या? सुनो, ये पढ़ो ध्यान से। LINE, इसका मतलब क्या होता है? लाइन। फिर एक P मैंने अपने मन से ऐड कर दिया। अब पढ़ो PAR, ये क्या होता है? पर, है ना। ये क्या होता है? पायर, पेयर गधे, पेयर, पायर बोला है, पायर, कल को बोलेगा हाथ है। ये क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को ऐसे याद करना कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है? लाइन पर पेयर वाली प्रॉपर्टी है। लाइन पर पेयर बोले तो एक लाइन पर ये जो पेयर बना, भैया पेयर मतलब समझते जोड़ा, जोड़े में दो ही तो होते। कभी शादी ब्याह में गए ना तो पलीता खाने के लिए, कभी देखा है एक स्टेज पर 4 लोगों की शादी हो रही है, 6 लोगों की शादी हो रही है? होता है।
ये भगवान, ये आदमी मंगल ग्रह से आया है? तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। होता क्या बेटा, जब लीनियर पेयर एंगल जो बन रहे होते हैं इसमें इन एंगल का सम हमेशा 180 होता है। जैसे मान लो एक एंगल x है और एक एंगल y है, तो इनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाले एंगल हमेशा कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो हमेशा सेम होंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतना बेसिक समझ में आ गया। जो बेसिक था इस चैप्टर का मैंने तुम लोगों को बेटा समझा दिया है। प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने तुम्हें समझा दी, वो सारी प्रॉपर्टी समझा दी बेटा मैंने, जो एक्सरसाइज 6.1 में यूज होने वाली हैं। एक्सरसाइज 6.1 में जो जो प्रॉपर्टी यूज होगी मैंने सब समझाई इसमें। अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे थ्योरम नंबर 6.1। अब ये पढ़ाई स्टार्ट हुई है थ्योरम। जीवन में पहली बार सुना होगा थ्योरम तुम लोगों ने, पहले भी सुना है कभी थ्योरम? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्लास 8 में जो बेटा तुमने सुना है ना पाइथागोरस थ्योरम, कुछ स्कूल्स में उसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी के नाम से बुलाते हैं। गलत नहीं बुलाते, सही बुलाते हैं, क्योंकि थ्योरम वर्ड क्लास 9 से ही इंट्रोड्यूस होता है बच्चों के लिए। उससे पहले प्रॉपर्टी 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 करके बच्चा पढ़ता है उसको, क्योंकि थ्योरम्स को हमें प्रूफ करना होता है। प्रूफ का मतलब हो गया कि भाई आप लोगों ने पढ़ा है कि मान लो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी वर्ड में जानबूझ के यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग 9th में आ चुके हो। 9th से पहले तो आपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा उसमें। तो उसमें क्या होता था, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो क्लास 9th में हम ये जानते हैं, मतलब थ्योरम अगर वर्ड जुड़ चुका है तो थ्योरम में हमें ये भी बताना होता है कि भैया h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। समझ में आया कि नहीं है? थ्योरम में हमें बिल्कुल एंड तक, डेप्थ तक जाना होता है, चीजों को जानना होता है, समझना होता है कि चीजें आई कैसे हैं। तो क्लास 9th में आज तुम लोग पहली थ्योरम पढ़ने जा रहे हो। क्लास 9th में पहली थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.1। और थ्योरम्स पेपर में आती हैं, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। पेपर में क्वेश्चन के आने के चांसेस कम होते हैं, थ्योरम्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये वाला जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.1, 99% तुम लोगों के पेपर में आएगा। 1% क्यों नहीं आया? क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया, बस इसलिए बोल रहा हूँ। अगर पेपर मैंने बनाया होता तुम लोगों के स्कूल का तो मैं बोलता 100% आएगा। 99% थ्योरम, मतलब ये तो आएगा कितने नंबर का? 98 54 एक आध नंबर का नहीं आएगा, कम से कम 3 नंबर का आएगा। किस्मत अच्छी है तो 4 नंबर का भी आएगा। और है बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल थ्योरम। करना स्टार्ट करें बेटा थ्योरम। चलो, थ्योरम में बेटा क्या होता है कि हम लोग अब थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब तुम लोगों को दाढ़ी मुझे भी आ चुकी है ना, कुछ टाइम बाद तुम लोग की शादी ब्याह भी हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाते हैं 9th क्लास में आते हैं तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर बेटा दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो जाए, जैसे दो लाइन हमने आपस में इंटरसेक्ट कर दी, ठीक है बेटा, दो लाइन इंटरसेक्ट हो जाए, इन लाइन का नाम दे दिया मैंने ए बी और इस लाइन का नाम मैंने क्या दे दिया पी क्यू। तो फिर लिखा हुआ है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इस पॉइंट को नाम बेटा मैंने ओ दे दिया, जिस पॉइंट पर दोनों लाइनें मिली हैं। और मेरी बात सुनो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? लेकिन 6th में हमने कभी ये नहीं देखा कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता कैसे है। आज हम वो सीखने वाले हैं, मतलब निकला कैसे है। समझ में आ गया? पढ़ा तो हमने बहुत पहले भी, देखो बगल में लिखा भी है, पहले पढ़ा हुआ है। आज सीखेंगे कैसे इक्वल हुआ। तो थ्योरम्स को बेटा प्रूफ करने का तरीका जो होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे? सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन, कि हमारे पास गिवन क्या है, क्या है। ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, जी टी सी पी। कैसे याद करोगे इसको? आपने टी बाद में कर दिया, सी पहले कर दिया, नंबर कट जाते हैं। इसको ऐसे याद करना है, जी टी सी पी याद करना। गधा तो चल पड़ा, तू बड़ा आश्रय है, तेरा नाम है गधा? गधा तो चल पड़ा। जी फॉर गिवन, सबसे पहले गिवन लिख रहे हैं अपन। टी फॉर टू प्रूफ, मतलब जो हमें निकालना है। सी फॉर होता है कंस्ट्रक्शन, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में या किसी किसी थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन भी करना होता है, लेकिन वो हर क्वेश्चन में नहीं होता। तो सी के लिए बोला जाता है कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड। और उसके बाद आता है हमारे पास प्रूफ। ये वाला जो है ऑप्शनल रहता है, बाकी ये तीनों कंपलसरी है। तो अपन को याद तो पूरा करना पड़ेगा, जी टी सी पी, गधा तो
चल पड़ा, ठीक है। तो जी फॉर गिवन, गिवन में बेटा क्या क्या है देखो, गिवन में था ए बी एंड पी क्यू आर टू लाइन्स intersect at O, है ना, intersect at O, यही तो होगा बेटा। उसके बाद आगे देखो, आगे अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, इसमें क्या लेकर आना है बताओ, टू प्रूफ क्या लेकर आना है बेटा, ये लेकर आना है कि एंगल AOP एंगल BOQ के इक्वल होगा, लेकर आना है ना। ऐसे ही एंगल AOQ ये किसके इक्वल होगा, एंगल BOP के होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो अब बेटा प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में बेटा सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे पास बेटा देखो ध्यान से, POQ एक लाइन है कि नहीं है, और थोड़ी देर पहले सर ने एक चीज बताई थी, लाइन पर पेयर प्रॉपर्टी, मतलब लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी सर ने क्या बताया था बेटा, कि एक लाइन पर अगर दो एंगल बने तो इनका सम कितना होता है 180। तो हमारे पास एंगल AOP, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, हमारे पास एंगल AOP प्लस AOQ, इसका सम कितना होगा बेटा, क्या होगा, बाय LPP, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटा, ये कहाँ पे, अरे यार वो एंगल का साइन है, मैंने लगा रहा था मेरी राइटिंग को यार, नहीं भैया नंबर कट जाएंगे, पूरा लिख के आना पड़ेगा आपको, LPP नहीं लिखना। अब सुनो बेटा, जैसे मैंने एंगल AOP और AOQ लिखा, वैसे ये भी तो एक लाइन है कि नहीं, चेक करो, अरे है कि नहीं है, वेरी गुड है। तो हमारे पास बेटा फिर इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, तो एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ इज इक्वल्स टू, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना, तो बाय LPP, ये भी बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखो बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास बेटा यहाँ पर ये पूरा का पूरा किस चीज के इक्वल है, वेरी गुड, और ये पूरा का पूरा किस चीज के इक्वल है, अरे वाह मजा आ गया। तो बेटा फिर ये दोनों भी कैसे होंगे, याद आया, अरे परसों ही तो सिखाया था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अंग्रेजी की लाइन समझ में नहीं आई किसी को, अरे एग्जाम्पल दिया था ना, कालिया वाला एग्जाम्पल भूल गए, याद आ गया, बस वही खेल हुआ यहाँ पर हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर एंगल AOP प्लस एंगल AOQ इज इक्वल्स टू एंगल AOQ प्लस एंगल, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, इतना होगा, अब इज इक्वल्स टू के साइन के इस तरफ या इज इक्वल्स टू के साइन के उस तरफ, अगर दो चीजें पूरी तरह से सेम होती तो वो चीज कट जाती है, क्या होती है, कट जाती। तो बेटा एंगल AOQ से AOQ कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पर, एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल, चेक करो यही लाना था, चेक करो टू प्रूफ में जो लिखा आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे बेटा हमने ये एक निकाला है ना, वैसे इसका दूसरा वाला भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर दूसरा वाला पूरा सॉल्व नहीं करते, हाँ बोलो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इसने पूछा था, दोबारा से एक और बार समझा दो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से सुनो, ये बेटा पूरा का पूरा किस चीज के इक्वल है, वेरी गुड, ये पूरा का पूरा किस चीज के इक्वल है, ठीक है। तो बेटा फिर ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, हमने वही तो लिखा है यहाँ पर, जब उसको हमने इक्वल लिखा तो वहां पर AOQ और AOQ कट गया, फिर बचा क्या, AOP और BOQ, समझ में आया, AOP और BOQ। अब आगे देखो, जैसे बेटा हमने ये एक निकाल दिया ना, अब सिमिलरली डाल के, सिमिलरली वैसे ही हमारे पास दूसरा भी आ जाएगा ना, एंगल AOQ इज इक्वल्स टू एंगल BOP, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, निकल आया, समझ आया रागिनी, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। शशांक एनी डाउट, बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।
थोड़ा सा देखो अजीब सा लग रहा होगा, मैं तुम्हें बताऊँ, जब मैं खुद भी क्लास 9th में था तो मुझे थोड़ा सा अजीब ये लग रहा था कि यार हम कितने नन्हे मुन्ने राई वाले बच्चे थे, हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन करते थे, क्यों बड़े हो गए, थ्योरम भी आ गई, प्रूफ भी करो। बट बेटा रूल है पूरा यूनिवर्स का, चक्र चल रहा है, बच्चे और बड़े होंगे अभी। हाँ भैया बोलो। नहीं नहीं, वो प्रूव नहीं करना, वो सिमिलर डाल के, मतलब तुम्हें एग्जाम में आ सेम छापनी है, पूरा ऐसे छापना है, पूरे नंबर मिलेंगे। आप बोलो ऋषभ। अच्छा ठीक है, हो गया बेटा सभी का डाउट खत्म, आगे चलें। चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन, 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा इस क्वेश्चन में? इन फिगर 6.13, ये वाला हमारे पास फिगर बना हुआ है 6.13 फिगर, और हमें बोला गया है बेटा इसमें, ये बोला गया है इसमें कि हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है? अरे दिख रहा है ना AOC कौन सा है? ये AOC है, ठीक है, AOC दिखाई दे रहा है ना? AOC कौन सा हमारे पास? ये वाला एंगल AOC था। वैसे बेटा हमारे पास यहाँ पर BOE कितना है? ये, तो वही हमसे बोल रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है? ये दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या दिया है बेटा इसमें कि एंगल BOD कितना है? BOD 40 है, BOD हमारे पास 40 है, तो BOD ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। अब पूछा क्या क्या है बेटा? BOE पूछा था, BOE क्या होगा, और रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछा है। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, बात सुनो ध्यान से। अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करा रहा हूँ, आगे सॉल्यूशन आगे स्टार्ट करा रहा हूँ। मैंने बोला बेटा कि हेयर, चेक करो बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से देखो बेटा फिगर को, एंगल AOC जो है क्या वो एंगल BOD के इक्वल नहीं होगा? देखो फिगर में ध्यान से, होगा ना? फिगर में एंगल दिख रहे हैं ना? क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, समझ में आया रीजन? तो बेटा एंगल BOD खुद कितना था, तो एंगल AOC भी कितना आ गया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये समझ में आ गया अच्छे से? शिखा समझ में आ गया ना? ठीक है। अब बेटा देखो, इट इज गिवन, इट इज गिवन, जैसा कि बेटा हमें गिवन दिया गया था कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू में 70। AOC कितना है? प्लस BOE, ये यहाँ चले गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करोगे यहाँ पर आप? इसके बाद यहाँ पर क्या करने वाले हो? माइनस करोगे तो बेटा एंगल BOE कितना आ गया? BOE 70 माइनस 40, और आपके पास यहाँ एंगल BOE जो है वो 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम बेटा आगे फाइंड करेंगे, देखो BOE पूछा था, BOE आ चुका है। अब रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं रिफ्लेक्स का बेटा फंडा सिखाता हूँ। अगर कभी भी हमसे पूछा जाता है रिफ्लेक्स ऑफ एक्स तो मैं सिर्फ जनरल बता रहा हूँ, रिफ्लेक्स ऑफ एक्स निकालना है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, आपको जिस एंगल का बेटा रिफ्लेक्स निकालना होगा, आप उसी एंगल को 360 से माइनस कर दो। जैसे मान लो मैंने बोला रिफ्लेक्स ऑफ एक्स निकालो, तो आप क्या करोगे? 360 में से किसको माइनस करोगे? एक्स को। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था? रिफ्लेक्स किसका निकालना है देवांश? COE का, तो 360 माइनस एंगल COE। परेशानी तो वही है कि COE है ही नहीं हमारे पास, तो पहले हम COE निकालेंगे। COE कैसे 70 हो जाएगा बताओ? ना 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 ना, अभी निकालेंगे निकालेंगे, मेरी बात सुनो बेटा। एक लाइन पर एक पॉइंट से कितने भी एंगल बन रहे हो, कितने भी एंगल बन रहे हो, एक ही डायरेक्शन में, अपर साइड हो या लोअर साइड हो, उन सबका सम हमेशा बेटा 180 होता है। क्या होता है? 180। लेकिन हम उसको लीनियर पेयर नहीं लिखते, चीज वही है लीनियर पेयर ही, लेकिन लिखेंगे नहीं। सुनो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि लीनियर पेयर नाम भी समझ में आ गया होगा, पेयर मतलब दो एंगल की बात हो रही है। यहाँ तो बेटा भंडारा हो गया, बहुत सारे एंगल हो गए कि नहीं हो गए? तो जब दो से ज्यादा एंगल होते हैं तो वहां पर हम लीनियर पेयर वर्ड लिखते नहीं है, काम वही होता है, लेकिन काम वही है। एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट से बेटा एक ही डायरेक्शन में भैया 360 एंगल निकल रहे हो, भले ही उन सभी का सम हमेशा कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। सभी को समझ में आ गई बेटा ये वाली बात? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैंने बोला
सीन्स, क्योंकि बेटा मेरे पास यहाँ पर ए ओ बी एक लाइन है, क्या है, सीन्स ए ओ बी इज अ, ए ओ बी बेटा हमारे पास क्या है, एक लाइन है। अब ए ओ बी एक लाइन है तो उसका मतलब सर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जितने भी एंगल बन रहे थे, ये देखो ध्यान से देखो, 3 एंगल बने कि नहीं बने, इन तीनों का सम कितना होगा, शाबाश, कितना होगा, 180। सभी को समझ में आ गया, 180। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE और एंगल BOE, एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू में 180। अब बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, AOC कितना था 40, COE नहीं पता हमें, BOE कितना है, इज इक्वल्स टू में 40 प्लस 30 कितना होता है 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू में 70 माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, फिर एंगल COE कितना बचा, वही होए रिफ्लेक्स निकालना है COE का, COE आ गया, अब तो आगे लगा दोगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना होगा 360 माइनस एंगल COE, तो 360 माइनस 110 और ये कितना आ गया 250। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ये तो पूछा था, खत्म, पेपर में इतना ही करके आओगे। इसमें गुंजाइश है भी आधा नंबर कट जाए, मैं बताता हूँ क्यों आधा नंबर कट जाए। क्वेश्चन में आंसर, किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा अगर आंसर होंगे तो हमें देयरफॉर लिखकर उन सभी आंसर्स को एक साथ लिखना पड़ता है, क्यों, उससे हमारा सॉल्यूशन बड़ा सुंदर नजर आता है, बहुत अच्छा नजर आता है, इसलिए, ठीक है ना। ये मार्क्स नहीं कटते हैं, कुछ जब देखो हमें जानकारी है, जब नॉलेज है तो उस चीज़ को यूज़ करो कि नहीं करो। अपीयरेंस बड़ा मायने रखता है, चीज़ों का अपीयरेंस बड़ा मायने रखता है। एक एग्जांपल देता हूँ, घर पर तुम्हारे मटर पनीर की सब्जी बनती है कि नहीं बनती है, मटर पनीर की सब्जी घर पर बनती है, कभी तो बनी होगी खाने के लिए, और होटल पर कभी खाया मटर पनीर, खाया होगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं बता दूं क्या फर्क है, होटल का मटर पनीर स्वादिष्ट हो या ना हो, उसके बावजूद हम उसको ऐसा खाते हैं जानवरों की तरह चाट चाट के, अरे बिल्कुल छुटा छुटा के, उसको कुछ बचे ना उसमें। मैं बताऊँ कारण क्या है, क्योंकि क्या होता है मैं तुम बता दूं कि चीज़ों का अपीयरेंस बड़ा मायने रखता है। वो जब होटल का मटर पनीर आता है ना प्लेट में लग के, उसके ऊपर पनीर पिसा हुआ रहता है, फिर वो पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगा लोगे, फिर धनिया ऊपर से, हाय हाय हाय, जो सजा के देते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता। और वही घर का हमारा मटर पनीर, हम खुद ही जाते हैं भगोरिया में देखते हैं, और टूर को उसको भर लाते हैं, होता है कि नहीं होता, मज़ा नहीं आता उतना। मटर पनीर वो भी है, वो ही मटर पनीर है, लेकिन फिर भी मज़ा वहाँ पे आता है, क्यों, क्योंकि उसका अपीयरेंस बड़ा अच्छा है। मैंने मतलब कई बार ऐसा देखा है, क्योंकि मैंने कई मतलब आप लोगों ने भी कई होटलों में खाना खाया होगा कि कई जगह खाना बड़ा स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और देखने में अच्छा लगता है इस वजह से उसे खाने का मन ऑलरेडी बन जाता है, चलो खा लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अपने सॉल्यूशन को भी उसी हिसाब से लिखा करो। आपका आंसर हो चुका है, अभी जो तुमने लिखा है वो तुम्हारे घर का मटर पनीर है, और तुम्हें होटल का बनाना आता है, तो बना दो होटल का। फिर इसको क्या करोगे, लिखो यहाँ पे देयरफॉर हमारे पास बेटा दो चीजें कौन कौन सी निकालनी थी, एंगल BOE, तो BOE कितना है आपके पास यहाँ पर 30, एंड एंगल COE ये कितना है, सॉरी सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल COE था ना, रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना है बेटा हमारे पास 250, ये आंसर। बोलो बेटा कोई दिक्कत, समझ में आ गया अच्छे से, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन करें अपन अब आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नंबर 2, इन फिगर 6.14, ये बगल में फिगर बना हुआ है, इसमें बेटा ये बोला गया कि हमारे पास दो लाइन है, एक XY लाइन है और दूसरी MN लाइन है, दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, O पॉइंट पर, जीरो नहीं है बेटा, वो O है, ठीक है। आंखों का धोखा हो गया बेटा तेरे को। अब सुनो, इसमें एंगल POY कितना है, POY कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमसे बोला गया, तो हमने इसमें लिखा गिवन, गिवन क्या था, साइड में लिखें आपका, गिवन, गिवन है बेटा इसमें एंगल POY इज इक्वल्स टू 90, एंड रेशियो भी गिवन था इसमें,
रेशियो बी गिवन है, ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू में 2 रेशियो, नहीं नहीं बेटा ए रेशियो बी, ये रेशियो दिया है ना, ए और बी का रेशियो है, रेशियो मतलब समझ में आता है क्या होता है, डिवीजन है, डिवीजन। और हमें निकालना क्या है, 2 फाइंड, क्या फाइंड करना है इसमें बेटा हमें, सी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहली बात तो रेशियो वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने छोटी क्लास में भी किए होंगे, किए हैं रेशियो वाले क्वेश्चन कभी, रेशियो वाले क्वेश्चन याद, क्लास 8 की मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, क्लास 8 में चैप्टर 2 था एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल था कि नहीं था, उसमें एज वाले क्वेश्चन आते थे, राहुल की एज, हरुण की एज, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम क्या करते थे, उनकी एज को एक्स लेट कर लेते थे, अगर 4:5 दिया है दो लोगों की एज को, तो हमने पहले वाले की एज 4x मान ली, दूसरे वाले की एज 5x मान ली, वही काम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हमें बेटा रेशियो जो दिया गया था ए रेशियो बी, देखो इट इज गिवन कि ए रेशियो बी मतलब ए अपॉन बी कितना लिखा है बेटा, 2/3, रेशियो का मतलब अपॉन हो गया ना, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2/3, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू, मतलब ए की वैल्यू क्या मानेंगे 2x, लेकिन x नहीं लिखेंगे, बताओ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x पहले से ही लिखा हुआ है, x पहले से ही लिखा हुआ है, तो कुछ भी ले लो, के ले लो, मान लो कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी ले सकते हो। एंड b की वैल्यू कितनी मान ली हमने यहाँ पर 3k, कितनी मान ली 3k मान ली। अब बात सुनो बेटा आगे, अब मैंने बोला सीन्स x o y इज अ लाइन, देखो देखो देखो, क्योंकि बेटा x o y क्या है हमारे पास यहाँ पे, x o y एक लाइन है कि नहीं है, अब x o y बेटा अगर लाइन है तो एंगल p o y, एंगल p o y प्लस a प्लस b, इन तीनों को प्लस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 180 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया, शाबाश। एंगल पी ओ वाई, ये है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लेकिन ये लिखते नहीं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ये यही तो बोला ना लीनियर, ये रीजन दे दिया, अगर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी जब दो एंगलों को प्लस करो तो ब्रैकेट में देना बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लेकिन जब दूसरे आधे एंगल हो जाएंगे तो उसको बताने के लिए ऊपर ये लिख दिया करना, इससे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखो, एंगल पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, ए कितना था, तो के बी कितना है, इज इक्वल्स टू में 180, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू में 180। अब आगे देखो बेटा, आगे देखो 2k प्लस 3k कितना होगा 5k, और 180 माइनस 90, तो 5k इज इक्वल्स टू में 90 हो जाएगा, 5 डिवाइड में पहुंच गया बेटा 90 अपॉन 18, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, अब k की वैल्यू अगर 18 है तो मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना था 3k, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो b कितना आ गया, लेकिन बेटा मुझसे b थोड़ी पूछा है इस क्वेश्चन में, c पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है c, तो अब c कैसे निकलेगा, c देखते जरा, c कैसे निकलेगा, c निकालने के लिए मैंने बोला कि बेटा देखो ध्यान से, m m o n ये भी एक लाइन है कि नहीं है, जल्दी देख के बताओ, जल्दी देखो बेटा, m o n ये भी एक लाइन है ना, तो इस लाइन पर बेटा एक एंगल b बना, एक एंगल c बना, तो इनका सम कितना होगा, वेरी गुड, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ b प्लस c इज इक्वल्स टू, क्यों बाय, पर बेटा समझ में आया मैंने एलपीपी क्यों लिखा, क्योंकि दो एंगल प्लस हो रहे हैं इस बार, ठीक है। उसके बाद b प्लस सी, b कितना है 54 प्लस सी 180, ये यहाँ चले जाएगा बेटा 54 माइनस में, तो c इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, माइनस करोगे c कितना आ गया, यही निकालना था, चेक कर लो, चेक कर लो, आ गया c 126, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं उसमें कुछ भी, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है ना, अब तुम भी तो बड़े हो गए हो यार, कोई बात नहीं, अपन सब झेल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चल झट से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 ये बोला गया कि इस वाले फिगर के अंदर बेटा एंगल पी क्यू आर, पी
क्यू आर, मतलब ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल हमें इक्वल दिखाना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, है ना। एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल दिखाना है, ये जो दिख रहा है तुम लोग को एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल बेटा हमें क्या दिखाना है, एक जो ब्लैक ब्लैक वहां तुम लोग को दिख रहा है ना, वो हमें इक्वल दिखाना है। हाँ, तो अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले अब ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, गिवन टू प्रूफ गदा तो वाला सीक्वेंस हमें यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। तो गिवन था बेटा कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। फिर टू प्रूफ क्या करना है बेटा इसमें, टू प्रूफ एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में नहीं है बेटा, प्रूफ करते हैं इसको हम। अब प्रूफ करना स्टार्ट करोगे, जब प्रूफ करोगे बेटा तब आप इसमें देखोगे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे बोला कि बेटा हमारे पास एस क्यू आर एक लाइन है, चेक करो यहीं से देखो, यहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक देखो, जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है, क्या वो एक लाइन नहीं है कि नहीं? जो रेड अंडरलाइन किया सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। तो लाइन है, तो बेटा मैंने यहाँ लिखा कि हमारे पास सिंस एस क्यू आर इज अ लाइन, एस क्यू आर क्या है, तो बेटा फिर यहाँ पर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इनका सम कितना होगा बेटा, और क्या होगा, शाबाश, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन है ये, फर्स्ट। हाँ तो बेटा ऐसा है, जब हम सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी में क्या सैकड़ों दुकानें होती हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी औकात अनुसार जितना हमारा पेट अडॉप्ट कर पाए 250 ग्राम टमाटर खरीद लाते हैं, 1 किलो जो भी अपने हिसाब से लेकर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो फिगर में तो बेटा बहुत कुछ दिया हुआ था, हमें जितनी जरूरत है हम अकेले उतनी लेंगे, जितने में हमारा काम चल जाए। जबरदस्त ज़्यादा खाओगे तो बेटा उल्टी आई होंगे फिर। कहाँ से मैंने अभी देखो बेटा वर्ड कौन कौन से लिखे हैं, पी क्यू एस एस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर क्या लिखा है मैंने, पी क्यू आर, मुझे मालूम है बेटा कि यहाँ पे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से लेके ये हिंदुस्तान का बॉर्डर वहाँ पाकिस्तान है बगल में, जबरदस्ती पहुंच रहे हो तुम, मतलब नहीं कुछ भी वहाँ जाने का। ठीक है, समझ में आया। अभी आगे देखो, अभी शुरुआत है बेटा, थोड़ा बहुत अगर लग भी रहा है कि यार थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, वैसा मुझे नहीं लग रहा होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। हाँ थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, क्वेश्चन थोड़े प्रूव वाले आ चुके हैं, ये फील तुम्हारा मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार हे भगवान कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ रहे थे, परसों तो कितना अच्छा चैप्टर किया था हमने, 15 मिनट में चैप्टर 4, उससे पहले चैप्टर 4 किया था अपन, याद है, 15-20 मिनट में वो भी खत्म। उससे पहले चैप्टर 3, मतलब चैप्टर भी ऐसे देखो तुम, मतलब साइंस का और सोशल का चैप्टर तो भी 4 दिन चलता होगा, मैथ्स का चैप्टर आधे घंटे में खत्म। याद है ना 3, 4, 5 चैप्टर कितने मजेदार चैप्टर थे। तो बेटा 3, 4, 5 में तुमने बहुत मजे कर लिए। अब अच्छे दिन गए और बुरे दिन आ गए, तो इन बुरे दिन को अच्छा बनाओ, एंजॉय करो इसको। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा यहाँ क्यू आर टी भी एक लाइन है कि नहीं है कि नहीं है ना। तो हमारे पास एंगल पी आर क्यू एंड पी आर क्यू प्लस पी आर टी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बाय, समझ में आया ना। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, ध्यान से देख के बताना, क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी यार कि पी क्यू आर किसके इक्वल है ना। ये भी तो बोल सकता हूँ कि पी आर क्यू किसके इक्वल है, अरे बोल सकता हूँ ना, राम श्याम का भाई हो, श्याम क्या किसका भाई होगा, शाहरुख खान का, वो तो राम का भाई होगा ना। तो ये वही तो बोल रहा हूँ तुम लोगों से यहाँ पर कि पी आर क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू आर का। तो हमने पी आर क्यू की जगह पर बेटा पी क्यू आर रख लेना, एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू में 180। बगल में बेटा रीजन देंगे यहाँ पर, हमने इसकी जगह ये क्यों नोट किया, क्योंकि एंगल पी आर क्यू जो था वो हमारा इक्वल है एंगल पी क्यू आर के। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई,
कौन सी इक्वेशन हो गई? एनी टाइप ऑफ समस्या? कोई दिक्कत नहीं इसमें, सभी को समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, कहाँ समझ में नहीं आया बेटा? यहाँ पे ना देखो पी आर क्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो बेटा पी आर क्यू किस चीज के इक्वल है? पी क्यू आर, तो मैंने उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लिखी है, लिख लिया, उसके बाद एज इट इज जो बचा था उसको सेम नोट कर दिया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में देखो बेटा पूरा का पूरा ये किसके इक्वल था? सेकंड इक्वेशन में पूरा का पूरा 180 के इक्वल है कि नहीं है? तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो बेटा ध्यान से, देखो ध्यान से, इज इक्वल्स टू के इस तरफ और इज इक्वल टू के उस तरफ कोई चीज ऐसी है जो कर सकती है? पी क्यू आर से पी क्यू आर डेशियोम डेशियो, क्या बचा हमारे पास? एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी, और हमारा ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? बोलो बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड, सॉरी मैंने यहाँ पर सॉल्व लिखा क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे? वेरी गुड, गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? एक और बार, x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के इक्वल है, शाबाश। फिर हमें देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, AOB हमारे पास एक लाइन होगी, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब मेरी एक बात सुनो, कुछ बच्चों के दिमाग में जो एक आंसर आ रहा होगा, सर AOB को क्या लाइन प्रूफ करें? दिख तो रही है AOB लाइन है, आया कि नहीं आया? बेटा इसको दिल से दिल का कनेक्शन कहते हैं। तुम सर को हल्के में ले जाते हो या अपने आप को हल्के में ले जाते हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सर को पता होता है, इसलिए मैं कभी कभी एक चीज चार चार बार खुद से बोलना स्टार्ट कर देता हूँ कि बेटा देखो, सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, यही कारण है बस, ठीक है। देखो AOB सर पहले से ही लाइन है, इसमें क्या प्रूफ करना है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, मैथ्स जो है ना, मैथ्स अकेला मैथ्स नहीं है, मैथ्स एक अदालत है। कोर्ट सुना है? कोर्ट, कोर्ट क्या मांगती है? गवाह, सबूत, एविडेंस। मैथ्स भी सबूत मांगता है, आपको रिटर्न में देना होगा, आपको बताना होगा कि AOB लाइन कैसे। आप जेन लिखोगे, अरे भैया मैं दिख रही थी इसलिए AOB लाइन है, प्रूफ। ऐसे नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो नंबर नहीं मिल पाएंगे, ध्यान रखना। सबूत देना पड़ेगा, सबूत कि AOB हमारे पास लाइन क्यों है। मिलेगा सबूत, चिंता ना करो, आपने बिल्कुल सही वकील किया है तो आपको न्याय मिलेगा, चिंता मत करो। देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ लिखा, एक बात सुनो बेटा ध्यान से, जैसे मैंने तुम लोग को सिखाया था कि अगर मेरे पास कोई लाइन है, बहुत ध्यान से सुनना, कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है, तो किसी पॉइंट से किसी डायरेक्शन में एक लाइन, चार लाइन, कितने भी एंगल बन जाए उन सबका सम कितना होता है? ये मैंने बोला एक डायरेक्शन। अब मान लो बेटा दूसरा डायरेक्शन भी आ गया, तो ऊपर का 180 और नीचे का 180, तो कंप्लीट कितना हो गया? नहीं समझ में आया? इसीलिए बोला जाता है कि एक पॉइंट के सभी ओर के जितने भी एंगल हैं, आप उन सबको प्लस करोगे तो उनकी वैल्यू हमेशा 360 आती है। बात समझ में आ रही है? बात बिल्कुल हजम हो पा रही है ना? ठीक है, तो बस यहाँ पर हम वही चीज यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक ओ पॉइंट फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, तो यहाँ पर हम इधर हेयर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन चारों के सम को 360 बोलेंगे। अब सोच रहे होगे सर क्यों बोलेंगे, तो सवाल तुम्हारा सामने ही जवाब है, क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों एंगल मिलकर एक कंप्लीट एंगल तो बना रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सीन्स x y z w मेक्स अ कंप्लीट। बोलो बेटा कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? मिस्टर शुभ, एनी डाउट? चलो आगे देखो, आगे देखो बेटा, यहाँ पर x प्लस वाई को x प्लस वाई छोड़ दिया मैंने,
यार w प्लस जेड तो शायद से x प्लस वाई के इक्वल है। अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक बार फिर से देखो, ये w प्लस जेड अभी बचा हुआ है, मैंने नीचे नोट नहीं किया है। क्यों नहीं किया बताता हूँ, क्योंकि w प्लस जेड की वैल्यू क्या है, तो इसकी जगह पर मैं x प्लस वाई लिख दूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? ओके, x प्लस एक्स कितना होगा? 2x। y प्लस वाई कितना होगा? 2y इज इक्वल्स टू, दोनों में से बेटा 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? इज इक्वल्स टू 2 बेटा डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? 360 अपॉन 2, 360 अपॉन 2, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, बात सुनो ध्यान से। करण के भाई का नाम अर्जुन है। करण के भाई का नाम क्या है? तो अर्जुन के भाई का नाम क्या होगा? क्या होगा? बड़े समझदार हो तुम यार, बड़े समझदार हो। अच्छा सुनो सुनो, अरे सुनो तो, पूरी बात सुनो पहले। एंगल्स को प्लस करने का जादू सिखाता हूँ। एंगलों को प्लस कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा एंगल बनाना आना चाहिए। एंगल बनाना, बनाना मतलब केला नहीं, एंगल मेक, ठीक है, एंगल बनाना आना चाहिए। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास कोई एक एंगल है, ये इसका नाम है ए ओ जी, तो एंगल का नाम गोवा। क्या नाम है एंगल का? ठीक है। एक और एंगल है यहाँ पर जी ओ एन, तो क्या हो गया हमारे पास? गॉन। तो गोवा एक एंगल, गॉन दूसरा एंगल, ठीक है, 2 एंगल हो गए। तो जब हम 2 एंगलों को बेटा प्लस करेंगे, जैसे मैंने बोला एंगल गोवा प्लस एंगल गॉन, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बताओ क्या आएगी? गलत, वो तो आंसर है। एंगल का नाम क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा, बताता हूँ, समझ क्या होगा। जब भी 2 एंगलों को बेटा प्लस करते, जब भी 2 एंगलों को प्लस करोगे, हमेशा बीच वाली लाइन गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? गायब। ये गायब हो गई। अब बताओ क्या बचा? एंगल का नाम बचा, एंगल का नाम बचा एंगल, क्या बचा बेटा एंगल का नाम? आउन। क्या बचा? और इसकी वैल्यू कितनी है? और अगर किसी एंगल की वैल्यू 180 हो तो वो एंगल स्ट्रेट एंगल होता है, और स्ट्रेट एंगल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर बनता है। बात हजम हो पाई मेरी? बात समझ में आ पाई? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। अब जरा ये देखो हमने बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आ जाओ फिगर में वापस। x कहाँ पर है? x बोले तो ये वाला एंगल है, अरे बोलो ना, ठीक है, और y ये वाला एंगल है। इन दोनों को प्लस करोगे तो बीच वाली लाइन डिशुम डिशुम गायब। क्या बचा? AOB। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया? इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल कहाँ बनता है? स्ट्रेट लाइन पर। समझ में आ गया? हम क्या लिखेंगे? सिंस AOB मेक्स एन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो देयरफॉर AOB इज अ लाइन। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? अब छाप लो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये लिखा हुआ है इन फिगर 6.17, ये जो 6.17 हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला गया कि POQ एक लाइन है। POQ क्या है? एक लाइन है, और इस लाइन में हमारे पास यहाँ पर बोला गया कि OR परपेंडिकुलर है, और हमारे पास यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ROS किसके इक्वल है? एंगल ROS किसके इक्वल है? 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूफ करके लेकर आना है। और थोड़ा बेटा ध्यान से सुनना, मैं ये क्वेश्चन प्रूफ वाला क्वेश्चन है। मैंने तुम लोगों का प्रूफ वाले क्वेश्चन में एक सीक्वेंस बताया था, गधा तो चल पड़ा, गधा तो चल पड़ा, G फॉर गिवन। तो G फॉर गिवन, सबसे पहले बेटा हम गिवन लिखेंगे, इसमें गिवन क्या क्या हमारे पास, ठीक है। पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करना इसको स्टार्ट करेंगे। यहां से करना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है बेटा? देखो POQ इज अ लाइन। POQ क्या है? एक लाइन है, और OR परपेंडिकुलर टू PQ, ये लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर।
टू प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस जो है बेटा वो 1/2 हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ये टू प्रूफ है। अब इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना इसको हम स्टार्ट करेंगे। प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, बोर्ड पर देखो, यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखो। मैंने बोला कि अगर मैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस करूं तो बताओ कौन सा एंगल मिलेगा प्लस करके। मैंने परसों तुम्हें जादू करना सिखाया था, दो एंगलों को प्लस करते तो हमेशा बीच वाली लाइन गायब हो जाती है। तो ध्यान से देखो, एंगल पी ओ एस इसकी बात कर रहा हूं मैं, फिर एंगल आर ओ एस इसकी बात चल रही है। प्लस करोगे तो क्या गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास फिर बचेगा क्या, क्या बचेगा, एंगल पी ओ आर। वेरी गुड, क्या बचा बेटा, एंगल पी ओ आर। अब देखो, एंगल पी ओ एस को पी ओ एस छोड़ा, प्लस एंगल आर ओ एस हमें नहीं मालूम कितना है, बट बेटा मुझे ये तो मालूम है कि एंगल पी ओ आर कितना है, 90 है कि नहीं है। अभी को पता है एंगल पी ओ आर कितना है, 90। अब यहां पर आर ओ एस को तो यहीं छोड़ दो 90, और इस वाले पी ओ एस को वहां लेके जाओ, तो माइनस एंगल पी ओ एस, ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा। और ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखो, अब मैं फिर से करने वाला हूं। मैंने बोला एंगल आर ओ एस, अगेन फिर से देखो, अगेन एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू, बताओ कितना होगा, चेक करो, देखो बोर्ड पर, दोनों एंगलों को प्लस करो तो क्या बनेगा, एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से समझो, आर ओ एस के बारे में बात करते हैं। ये बेटा मैंने बोला है आर ओ एस, इस एंगल की बात हो रही है, और उसमें क्यू ओ आर प्लस करना है, क्यू ओ आर इसको प्लस करना है। तो बीच वाली लाइन गायब कर दो, क्या बचा, क्यू ओ एस बचा कि नहीं बचा। अब समझ में आया इसका नाम कैसे लिख रहे हैं, एंगल क्यू ओ एस बचा हमारे पास यहाँ पर। तो एंगल क्यू ओ एस, अब वैल्यू पुट कर दो जो वैल्यू दी गई है, आर ओ एस की तो कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है। एंगल क्यू ओ आर कितना है, 90, शाबाश 90। और ये एंगल क्यू ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस प्लस का 90 यहाँ जाएगा तो माइनस का 90, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ध्यान रखना क्योंकि अब इस टाइप क्वेश्चन तुम लोग करना सीख रहे हो। जब दो इक्वेशन को बेटा ऐड करते हैं तो हमेशा LHS से LHS ऐड होता है और RHS से RHS ऐड होगा। तो यहाँ देखना LHS की बात कर रहा हूँ, तो इसका LHS तो एंगल ROS है, तो एंगल ROS। सेकंड इक्वेशन का LHS भी कितना है, ROS, तो प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू में देखो यहाँ क्या लिखा है, 90 माइनस एंगल POS, 90 माइनस एंगल POS प्लस, और ये क्या है बेटा, QOS माइनस का 90। बोलो बेटा यहाँ कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है क्या, कौन सी वाली लाइन। यहाँ पर बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का LHS कितना है और सेकंड इक्वेशन का LHS कितना है, तो इसको LHS इक्वल टू के साइन के इस तरफ नोट कर दिया इकट्ठा। वैसे ही सारे के सारे RHS वाला और ये वाला इनको राइट साइड ऐड कर दिया, ठीक है। प्लस का 90 और माइनस का 90 तो कट गया, कटेगा ना। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पर, ये देखो ROS प्लस ROS कितना हो गया, 2 एंगल ROS, एंगल QOS प्लस का था और POS किस चीज का है, माइनस का, तो ये माइनस का एंगल POS। अब देखो बेटा ध्यान से, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये तो लिखा हुआ है, ये वाला 2 डिवाइड में जाएगा नीचे, तो कितना बन जाएगा, 1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा,
टू डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू ये, शायद यही प्रूफ करना, चेक करो चेक करो, यही प्रूफ करना था ना, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है ठीक है, घर पर जाके रिवीजन जरूर करना, अगर रिवीजन नहीं करोगे सर की गारंटी भूल जाओ, बिल्कुल गारंटी भूल जाओगे, घर पर जाके रिवीजन नहीं किया है 2-2 बार 3-3 बार तो। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 6 का कोई फिगर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का कोई फिगर हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर बेटा हमें खुद बनाना है, हमें खुद बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमसे क्या बोला गया, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड कितना है। तो पहले बेटा अपन ने एंगल एक्स वाई जेड बना दिया, एक्स वाई जेड ये कितना है 64, एंगल एक्स वाई जेड 64 अपने मन से बना दिया। उसके बाद एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई लाइन को आगे पी पॉइंट तक प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस भी कर दिया अपन ने इसको, एक्स वाई को प्रोड्यूस भी अपन ने पी पॉइंट तक कर दिया है। उसके बाद ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, एक फिगर बनाना है, हमने फिगर बना लिया। अब आगे देखो बेटा क्या लिखा है, इसको पढ़ो ध्यान से, इसका मतलब क्या है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, यार बाइसेक्ट का मतलब पता है क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमारे पास यहाँ बेटा बोला गया कि वाई क्यू कोई लाइन है जिसने एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया है। अब आप सोचोगे जेड वाई पी तो हमें दिख रहा है, बट वाई क्यू रे तो है ही नहीं है। तो बेटा वाई क्यू रे नहीं है तो वाई क्यू रे आप बनाओगे, या हमने वाई क्यू लाइन बना दी, तो ये मैंने वाई क्यू लाइन बना दी। इसने क्या किया बेटा, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल बगल वाला होगा। फिगर समझ में आ गया अच्छे से, फिगर समझ में आ गया अच्छे से, तो अब सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या क्या गया इस क्वेश्चन में, पूछा क्या गया वही वाला एंगल फाइंड करते हैं हम। यहाँ पर कौन सा एंगल पूछा है इस क्वेश्चन में हमसे, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। चलो निकालते हैं, सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, अपने आप आंसर निकल जाएगा इसका, चिंता नहीं करना। देखो सबसे पहली बात तो बेटा मैंने बोला कि हेयर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, क्यों, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। समझो ध्यान से, एक्स वाई जेड बेटा ये वाला एंगल है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया ना। उसके बाद जेड वाई पी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल तो बेटा इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, तो वही तो लिखा है सर ने, वही लिखा है कि नहीं लिखा है ना, ठीक है। अब सुनो बेटा, एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 प्लस एंगल जेड वाई पी कितना है, नहीं पता ना, अबे नहीं पता, नहीं पता, एंगल जेड, हाँ नहीं पता बोल रहा है, 180 माइनस 64, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 करो 100, हाँ 116 होगा। तो एंगल जेड वाई पी कितना आ गया, ये तो बिन बुलाया मेहमान है, जेड वाई पी पूछा था नहीं क्वेश्चन के अंदर, फिर भी हमने जेड वाई पी निकाल दिया, जान पूछ कर निकाला, क्योंकि जेड वाई पी हमें पूछा तो नहीं गया था, लेकिन जो एंगल पूछे गए थे उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सुनो अब मैं बोल रहा हूं कि सीन्स वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, क्योंकि वाई क्यू लाइन ने किसको बाइसेक्ट किया है, जेड वाई पी को, है ना। वाई क्यू लाइन ने किसको बाइसेक्ट किया, ये जो लाइन है ना वाई क्यू, इसने जेड वाई पी को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। मतलब मेरा ये था बेटा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल बराबर बराबर हो जाएगा। मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 100 रुपये 2 लोगों में बांट दिए, बाइसेक्ट कर दिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये के आपने कैच से 2 टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा तेरा आधा टुकड़ा मेरा, ऐसा नहीं है, 50-50 रुपये दी दोनों को। वही सेम चीज जेड वाई पी हमारे पास 116 है, तो फिर ये जो आधा एंगल था जेड वाई क्यू, ये 116 का आधा होगा ना, ठीक है। वैसे हमारे पास क्यू वाई पी ये क्या होगा, आधा होगा उसका। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर
ये जो एंगल है एंगल जेड वाई पी, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, ये दोनों ही एंगल क्यू वाई पी, ये दोनों ही एंगल बेटा 116 के हाफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, अब आगे देखो बेटा 2 1 जा 2 और ये 58 जा, तो बेटा इस हिसाब से हमारे पास एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी, ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के हो गए? 58। बोलो बेटा कोई दिक्कत है? ये समझ में आया? अभी आंसर हम निकालने वाले हैं, बस आंसर निकालने वाले हैं। देखो बेटा क्या पूछा है, पहला एंगल कौन सा फाइंड करना है? पहला एंगल कौन सा फाइंड करना है? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये एंगल पूछा है मुझसे। वो मुझसे बोल रहा है ये वाला एंगल बताओ। अब थोड़ा सा सोचो, भगवान का दिया हुआ 10-20-25 ग्राम दिमाग तुम्हारे पास जो है उसका इस्तेमाल करके देखो यार, ये जो एक्स वाई क्यू है ये दो एंगलों के प्लस करने पर मिला है, और वो दो एंगल कौन कौन से हैं? एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई, समझ में आया ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ एंगल एक्स वाई क्यू कैसा निकलेगा बेटा? एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू प्लस करोगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब बात सुनो, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कितना है बेटा मेरे पास? 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना है? 58। शाबाश 58। एंगल एक्स वाई क्यू इनको प्लस किया तो कितना हो गया? बोलो 8 4 12 एक हासिल की 122। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड एक एंगल और निकालने को रह गया बेटा अभी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अच्छा मेरी बात सुनो, लास्ट क्लास में समझाया था कि बेटा अगर हमें किसी भी चीज का रिफ्लेक्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं? शाबाश, 360 में से उसी एंगल को माइनस कर देते हैं जिसका हमें रिफ्लेक्स निकालना होता है। तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी बेटा ऊपर 58 निकाला था, तो हमारे पास 302 क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई प्रॉब्लम? नो डाउट ना? ठीक है, अब आगे देखो बेटा, अब आगे देखो, जब हमारे पास क्वेश्चन में सारे आंसर निकल जाते हैं उसके बाद हम देयरफॉर डालकर उन आंसर्स को हमेशा एक साथ नोट करते हैं, है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे अब देयरफॉर हमारे पास दो एंगल निकालना था ना, एक एंगल एक्स वाई क्यू निकालना था जो 122 आ गया है, एंड अगला एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये कितना होगा? 302। ये आंसर हो गया। बोले बेटा कोई दिक्कत? नो डाउट। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 स्वाहा फिनिश। 6.1 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है।